नमस्ते बच्चों। आज हम फिफ्थ क्लास की सोशल साइंस का फोर्थ चैप्टर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट। इस लेसन में हम क्या पढ़ेंगे? देखो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इसकी लोकेशन, क्लाइमेट, वेजिटेशन, इट्स मिनरल्स, ट्रांसपोर्ट सिस्टम और लाइफ ऑफ द पीपल। Look at the said region in the given world map. They are the equatorial region of the world. ये कुछ ऐसे हैं जो आपकी इक्वेटर है, यानी जो भूमध्य रेखा है उसके आसपास वाले ये कुछ स्टेट हैं। ये आपकी इक्वेटर है। इसके पास में देखो, ये साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका के यहाँ है, ये अफ्रीका के पास है। तो ये सारे शहर है, ये कुछ स्टेट है, कंट्री है। इन्हें हम इक्वेटोरियल रीजन कहते हैं। दे लाइज ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर एंड हैव हॉट एंड वेट टाइप ऑफ क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। वे इक्वेटर के दोनों तरफ होते हैं और वे गर्म होते हैं हमेशा, साल भर। मोस्ट ऑफ दीज एरिया हैव थिक एवरग्रीन फॉरेस्ट। यहाँ एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इन अफ्रीका, अफ्रीका में है ये। इज एन इम्पोर्टेंट कंट्री। ठीक है, इसकी कैपिटल है, इट वॉज अर्लियर न्यू नॉन एज जायरे, जायरे के नाम से जाना जाता था। 1960 में यह इंडिपेंड हुआ और इसकी कैपिटल है किंशासा। ये जो कॉन्गो है ये सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है अफ्रीका का। यहाँ लगभग 23.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। इसकी और कुछ डिटेल है जो देखो, कैपिटल इसकी किनाशासा है, करेंसी कॉन्गोलेस फ्रेंच है, एरिया 2344,885 स्क्वायर किलोमीटर, पॉपुलेशन 82.4004 मिलियन। लार्ज सिटी कौन कौन सी है? डेंसासा, लुम्बेस्की और कनांगा। लैंग्वेज फ्रेंच, स्वाहिल, लिंगाला। लिटरेसी यानी यहाँ पढ़े लिखे लोग कितने हैं? 68.8%। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी यहाँ लोग ज़्यादातर कितनी उम्र तक जीवित रहते हैं? 57.7 ईयर। डेट ऑफ इंडिपेंडेंस 30 जून 1960 को इंडिपेंड हुआ। गवर्नमेंट कौन सी है? रिपब्लिक, जो अपने इंडिया में है। इकोनॉमी क्या है? यहाँ की इकोनॉमी कैसे चलती है, मतलब यहाँ पैसे कहाँ से मिलते हैं, किस प्रकार लोग व्यापार करते हैं? तो कॉपर माइंस, गोल्ड माइंस, डायमंड माइंस, कोबाल्ट, कार्डमियम, मैग्नीज, जिंक, यूरेनियम। फॉरेस्ट में है महोगनी, एबोनी, टीक। एग्रीकल्चर में ये लोग कसावा, कॉफ़ी, पाम ऑयल, बनाना, तंबाकू, राइस, रबर, शुगर केन और मेज ये उगाते हैं। लोकेशन देखो इसकी क्या है? यू विल सी दैट एक्वेटर रन्स थ्रो इज नॉर्थ। इसके उत्तर में एक्वेटर है। इट इज़ सराउंडेड बाय 9 कंट्री, 9 कंट्री के द्वारा ये घिरा हुआ है। ये इसका मैप है, इसमें आप देख सकते हो आराम से। ये 9 कंट्री के नाम हैं: सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन इन साउथ, सूडान, युगांडा, रवांडा, तंजानिया, बुरुंडी, रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो इन द वेस्ट, जम्बाला, अंगोला। One of the most important feature of Democratic Republic of Congo is the river Congo. River Congo, which is second largest river in Africa. Congo river is also known as Zaire river. इसे जायरे रिवर के नाम से भी जाना जाता है। ये अफ्रीका की सबसे बड़ी है। रिवर कोंगो इज कॉल्ड हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिवर कोंगो को हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका के नाम से भी जाना जाता है। द अल्बर्ट, किवू, एडवर्ड एंड तंगानिका आर द मेजर लेक ऑफ दिस कंट्री। ये बड़ी झीलें हैं इस कंट्री की। क्लाइमेट कैसा होता है? ड्यू टू इट्स लोकेशन नियर द इक्वेटर द टेम्परेचर इज वेरी हाई थ्रू आउट द ईयर। इट इज़ हॉट वेट क्लाइमेट। नून द टेम्परेचर इज वेरी हाई, दोपहर में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। ह्यूमिडिटी होती है, अनकम्फर्टेबल। वेजिटेशन देखो क्या है इसमें? हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट हेल्प द प्लांट टू ग्रो फास्टर। यहाँ का जो वातावरण है वो पौधों को उगने में मदद करता है। लैंड इज कवर्ड विद एक्सटेंसिव इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। यहाँ आसपास बहुत सारे जंगल है। दिस फॉरेस्ट हैव ए लार्ज वेराइटी ऑफ ट्री एंड प्लांट इन स्मॉल एरिया। रिजल्ट, these tree compete with each other for sunlight. They are more than 40 मीटर हाईएस्ट एंड फ्रॉम
कैनोपी ऑफ लीव एट द टॉप। 40 मीटर ऊंचे वृक्ष होते हैं और ये ज़्यादातर एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। कई इंपॉर्टेंट ट्री है, रबर, कोकोनट, बम्बू एंड ऑयल, पाम ऑयल। अब हम बात करें इसकी, ये जो फॉरेस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कोंगो के प्रोवाइड हैबिटेट टू ए लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स, बर्ड, रेप्टाइल, इंसेक्ट। बहुत सारे जो जानवर है, पक्षी है, पशु पक्षी, कीट वगैरह, उनको ये आवास उपलब्ध कराते हैं, रहने के लिए जगह उपलब्ध कराते हैं। जैसे हिप्पोपोटामस, गोरिल्ला, जिराफ, चिंपैंजी, एलिफेंट, मंकी, बबून्स। These forests have reptile like snake and python in abundance. The river are of alligator and crocodile, a special mammal called the octopi. Octopi एक स्पेशल ममाल है जो यहाँ है, with head resembling giraffe and body resembling a zebra is found in the forest of Congo. ये कोंगो जो है लाइक ए जिगार जू, यहाँ एक जू भी है, जिजांटिक जू, इट इज़ ए नेचुरल जू ऑफ द वर्ल्ड। अनफॉर्चुनेटली हंटिंग हैज़ रिड्यूस द एनिमल लाइफ। ये लगभग हमारे देश में भी है, ऐसा पूरे विश्व में है। हंटिंग जो होती है, शिकार करते हैं लोग, जिससे एनिमल कम हो रहे हैं। अब हम बात करें लाइफ ऑफ द पीपल। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में हैज़ ए वेरी थिन पॉपुलेशन, बहुत कम जनसंख्या है। तो ये नंबर ऑफ ट्राइब लाइव हियर, यहाँ बहुत ज़्यादा जनजाति है, आदिवासी है। द बंतू, बंतू इज़ द लार्जेस्ट ट्राइब, बंतू यहाँ की विशेष जनजाति है। वे लोग टॉल एंड हैव कर्ली हेयर, लंबे लंबे उनके बाल होते हैं। पिजिम्स आर ए प्राइमेटिव ट्राइब हु लिव इन डेंस फॉरेस्ट। पिजिम्स जो है वो एक ट्राइब है यहाँ, और एक्सट्रीमली शॉर्ट स्टेटेड एंड लाइव इन हाउसेज मेड बाई ट्विग्स, लीव एंड ट्री। पेड़ पत्तों से बनी हुई जो झोपड़ियाँ, उनमें वो रहते हैं। और वो क्या करते हैं, दे लाइव बाई हंटिंग, ट्रैपिंग एनिमल एंड गैदरिंग हनी एंड फूड। शिकार करते हैं लोग, जानवरों को पकड़ते हैं और शहद और खाना इकट्ठा करते हैं। द पॉपुलेशन हैड रिड्यूस ऑन अकाउंट ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के कारण यहाँ की जनसंख्या कम हो रही है। ये देखो यहाँ के लोग हैं। अब हम बात करें एग्रीकल्चर की, तो मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो इज फार्मिंग एंड माइनिंग। खेती और खनन करना, यानी खनिजों को खोदना। मेन क्रॉप्स ग्रो हियर आर कसावा, मेज, बनाना और राइस। यहाँ की मुख्य फसल है कसावा, मेज, बनाना और राइस। कसावा इज द स्टेपल फूड क्रॉप। कसावा प्लांट हैज लॉन्ग एंड फ्लैशी रूट। कसावा के प्लांट लंबे होते हैं, फ्लैशी रूट होती है। ट्यूबर अंडर द ग्राउंड। ये लोग हैं कसावा की खेती कर रहे हैं। इंडस्ट्री देखो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो में, रिच इन माइनरल्स लाइक गोल्ड, डायमंड, कोबाल्ट, यूरेनियम, कॉल एंड मैग्नीज। ये सारे यहाँ मिनरल्स पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ दीज मिनरल्स आर एक्सपोर्टेड ड्यू टू लैक ऑफ इंडस्ट्री। यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, इसलिए ज़्यादातर जो मिनरल्स है वो एक्सपोर्ट होते हैं, यानी दूसरे देश को बेचे जाते हैं, भेजे जाते हैं। सम इंडस्ट्री प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स, कुछ इंडस्ट्री कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करती है। दीज आर लोकेटेड इन किनेंसा एंड लुम्बास्की। तो ये वाटर इन एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स हियर, पानी बहुत ज़्यादा मुख्य संसाधन है यहाँ। इट इज़ यूज फॉर प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी विच मेक अप फॉर शॉर्टेज ऑफ फ्यूल लाइक कोल एंड पेट्रोलियम। कोल और पेट्रोल यहाँ कम है, उसकी पूर्ति के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पानी के द्वारा चलाई जाती है। यहाँ अंडर डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी है, यानी अविकसित है, कम विकसित है। वाटर ट्रांसपोर्ट इज इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मातादी इज़ द चीफ सी पोर्ट, मातादी नाम का चीफ सी मुख्य बंदरगाह है। एंड किनानसा इज ए इम्पोर्टेंट रिवर पोर्ट। रोड एंड रेलवे आर आल्सो देयर बट दे आर नॉट वेल मेंटेन, लेकिन वो अच्छी तरह मेंटेन नहीं है। पीपल प्रेफर ट्रेवल बाय एयर, ज़्यादातर लोग एयर से यात्रा करते हैं, प्लेन से यात्रा करते हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो इज नो इम्प्रूव डे बाई डे, धीरे धीरे नाउ यानी अब ये धीरे धीरे बदल रहा है, विकसित हो रहा है। पीपल हैव अडॉप्ट न्यू लाइफ स्टाइल, लोगों ने नई जीवन शैली अपना ली है। द मनी अर्न बाई एक्सपोर्ट ऑफ मिनरल्स इज यूज फॉर द डेवलप ऑफ द कंट्री। मिनरल्स जो ये एक्सपोर्ट करते हैं, उससे जो कमाई होती है उसको ये अपने देश के विकास में लगाते हैं। कीवर्ड्स देखिए आप, इक्वेटरल रीजन का मतलब इक्वेटर के दोनों ओर जो देश है वो। एवरग्रीन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट कंटेनिंग ट्री विच रिमेन ग्रीन थ्रू आउट ईयर, पूरे साल भर जो हरे भरे रहते हैं उन्हें एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। वेजिटेशन का मतलब नेचुरल फॉरेस्ट। प्रिमिटिव ट्राइब, ओरिजिनल इनहेबिटेट ऑफ रीजन।
ये कुछ थिंग्स है जिन्हें लर्न करनी है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो इज लोकेटेड इन इक्वेटोरियल रीजन, इट हैज़ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट थ्रू आउट ईयर। ये फ्लो थ्रू डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द जायरे रिवर। The land is covered with very thick forest. It has a large number of animal, bird, reptile, insect. Democratic Republic Congo is very thin population, यानी कम जनसंख्या है। The main occupation of Democratic Republic Congo is farming and mining. Democratic Republic Congo has a poor transport system, यानी ट्रांसपोर्ट सिस्टम कमज़ोर है। क्वेश्चन है आपके, विच इम्पोर्टेंट लाइन ऑफ लेटीट्यूड पास थ्रू डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। तो इक्वेटर आएगा इसमें। विच इज़ द कैरेक्टराइज वेजिटेशन, इसमें एवरग्रीन आएगा। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से आपको इनकरेक्ट देखना है, कौन सा सही नहीं है। ये आपके क्वेश्चन है, आप इनको देख सकते हो और इनके आंसर भी दे सकते हो। क्लाइमेट ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो इज हॉट एंड ह्यूमिड। विच इज़ एन इम्पोर्टेंट सी पोर्ट, किनानसा, ये मिलान करना है। कसावा, कसावा में आपको ये आएगा डी, स्टेपल फूड कॉर्प। फार्मिंग माइनिंग में आएगा ए, मेन ऑक्यूपेशन। बंतू, बंतू में आएगा लार्जेस्ट ट्राइब। पिजिम्स, पिजिम्स में आएगा शॉर्ट स्टेट्यूर। और किनानसासा में कैपिटल। ये आपके रिक्त स्थान है। इक्वेटोरियल रीजन आर आल्सो कॉल्ड, क्या कहते हैं उनको, इक्वेटोरियल रीजन को ट्रॉपिकल। The capital of Democratic Republic of the Congo is Kinshasa. Democratic Republic of Congo is the second largest country in Africa. थर्ड आएगा इसमें, सेकंड नहीं है। The four major lakes of Democratic Republic of the Congo are, इसमें 4 लेक है, उनके नाम लिखने हैं आपको। किवू, मातादी, तांगेलिया और एडवर्ड। Democratic Republic of the Congo has a thin population. Are tell and have query here, ये ट्राइब के बारे में है। ट्राइब आर इज द चीफ सीपोर्ट, बांतु आएगा इसमें। ये ट्रू और फॉल्स है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो बिकम इंडिपेंडेंट 1965, गलत है, इसकी जगह 60 आएगा। इन द इक्वेटर पासिंग थ्रू, यस। कॉन्गो रिवर इज आल्सो कॉल्ड जायरी रिवर, यस, सही है। केरला, केरला इन आवर कंट्री हैज़ सेम क्लाइमेट एज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, ये भी सही है। देर आर नो ट्री इन डेमोक्रेटिक, गलत है ये। फॉरेस्ट प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर मैनी इंडस्ट्री, गलत है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो इज थिकी, ये सही है। पॉपुलेशन ऑफ डेमोक्रेटिक कॉन्गो लाइव बाय हंटिंग ट्रैपिंग, ये भी सही है। अब ये क्वेश्चन है, इनके आंसर देने हैं। व्हाट इज एन इक्वेटर रीजन, नेम ऑफ द नेबरिंग कंट्री ऑफ डेमोक्रेटिक कॉन्गो। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ जायरी रिवर, डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो। Why are the forest is Democratic Republic of Congo called evergreen forest? Why is Democratic Republic of Congo called the natural zoo of world? Describe the lifestyle of the pigeons. What is cassava? Why is water an important resource in Democratic Republic of Congo? What type of transport system does Democratic Republic of Congo have? The climate and vegetation of which state of India is almost similar to Democratic Republic of Congo? How? ये मैप वर्क है, इसमें आपको जायरे रिवर, इक्वेटर, केनानसासा लेक्स ऑन एस्ट्रीन साइड और मातादी, ये आपको इसमें चिन्हित करना है पीछे मैप से देख के। ये आपके डू एंड लर्न। द वाइल्ड लाइफ ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज इंटरेस्टिंग, इंटिमिडिंग, अमेजिंग एंड कलरफुल, इट इज कॉल्ड नेचुरल जू ऑफ वर्ल्ड। मैक ए प्रोजेक्ट बनाना है आपको। ये कुछ वेबसाइट है जिनसे आप और जानकारी ले सकते हो। ये लाइफ स्किल का क्वेश्चन है। इमेजिन यू आर ए मेंबर ऑफ पिजिम ट्रिबल फैमिली लिविंग इन डेंस फॉरेस्ट ऑफ द कॉन्गो। डिस्क्राइब योर लाइफ स्टाइल। मान लो कि आप कॉन्गो के एक आदिवासी समूह के सदस्य हो, इसलिए अपनी लाइफ स्टाइल के बारे में वर्णन करो। तो इस प्रकार से आपका ये चौथा चैप्टर खत्म हुआ। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। ये चैप्टर 4 था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट। शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।